नाम बता दीजिए सर। मनोज पाठक। कहाँ से आए हैं भैया? जांजगीर चांपा। कहाँ पड़ता है? कौन सा स्टेट है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पड़ता है। और दिक्कत क्या है भैया आपको? पहले लस्सी सोलर पहले कहीं दिखाया है भैया? डॉक्टर ने दिखाया। डॉक्टर क्या बोला डॉक्टर? आंखों पे धब्बा हुआ। अच्छा, उसके बाद दवाई ववाई चला रहा था? अच्छा, और कब से है ये इनको प्रॉब्लम? 12 फरवरी। मतलब एक साल के आसपास हो गया। 1 फरवरी। अच्छा फरवरी, 2.5 महीने। कैसे लगा थे? अच्छा लगा थे ना? अब लगता है कि ठीक हो जाओगे कि नहीं? हाँ ना, उम्मीद जगी ना, तुम हार गए। दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं एक नए वीडियो के साथ आपसे साक्षात्कार कर रहा हूँ। प्रश्न है कि पैरालिसिस समय के साथ क्या बढ़ता ही जाता? भाई पहले तो ये जानिए, 3 खंड में है वो। पहला खंड ये है कि पैरालिसिस के पहले बॉडी मूव होती है। पहचान ना होने के कारण आदमी नहीं जान पाता, डायग्नोसिस न होने के कारण आदमी नहीं जान पाता कि क्या हुआ। मैक्सिमम लोगों को देखा है कि पूरे चेहरे, फेस में विकृति आ जाती है, और फेस में विकृति होती है तो खिंचाव बढ़ता जाता है, बीपी हाई होती जाती है। खिंचाव बढ़ता जाता है, बीपी हाई होती जाती है, और मन बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी बात को टॉलरेट नहीं कर पाता। खाना खाने के बाद भी लगता है कि अंदर से कुछ बेचैनी है, कुछ खो गया है, कुछ है नहीं। कोई बात बोलता है तो रिसीव नहीं करता। ये सब स्थिति आ जाती है, और डाइजेशन का सिस्टम कोलैप्स होने लगता है, अंग कड़े होने लगते हैं, और उसी बीच स्टॉक लग जाता है। स्टॉक लगने के बाद सारी क्रियाएं हो जाती। अब वो स्टॉक से निवृत्त होने के बाद पहली बात है जो शरीर की तरफ से बात करते हैं, तो दूसरा स्टेज है जब शरीर की तरफ से आप चलेंगे तो पाएंगे कि एक अंग जब एक्शन लेस होने लगता है, निष्क्रिय होने लगता है, तो निष्क्रिय होने लगता है माने क्रियाहीन होने लगता है, तो दूसरा अंग माने दूसरा पक्ष क्या करता है? उसको थाम लेता है, उसको सहायता करने लगता है। और लकवा का सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि जितना ही समय गुजरता जाता है वह अपने एक्शन को भूलता जाता है। जो अफेक्टेड पार्ट है तो वो क्या होगा? वो निष्क्रिय होता जाएगा, क्रियाहीन होता जाएगा, और वो डिपेंड हो जाता है दूसरे अंगों पे। बाद में तो वो दूसरे अंगों को से पावर लेकर के अब उस अंग को चलाने की कोशिश करने लगता है, मैंने एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ करने लगता है। तो वो इतना खतरनाक हो जाता है कि बाद में उसको सुधारना बड़ा अनलॉजिकल हो जाता है, और बॉडी में जिसमें एक्शन नहीं होता वो हार्ड हो जाता है। एक प्लास्टर ही, एक बोन के टूटने पर प्लास्टर ही मगर मार दी जाए तो पता चला वहाँ तो मुड़ा ही नहीं, एक्शन ही नहीं हो गया। किसी जगह पट्टी ही कुछ दिन ज़्यादा लपेट दिया जाए तो उसका एक्शन खत्म हो जाता है। भाई यहाँ नहीं है। पहले चाइना में लोग एक पद्धति अपनाए थे कि वो एक उंगली के जूते पहनते थे, तो वो बचपन से ही उसमें पट्टी बांध देते थे, और पट्टी बांधने से उसकी विकास रुक जाती थी और एक उसकी आकृति ही बदल जाती थी। उसी तरह बॉडी का भी होता है। और
जितने का एक्शन खत्म हो जाएगा उतना का बॉडी शिथिल हो जाएगा, वो मोटा हो जाएगा, भारी हो जाएगा, काम लायक नहीं रहेगा। तो जितना समय बीतता जाएगा उतना काम हम जिस क्रिया में काम करते हैं काम करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि निष्क्रियता बढ़ जाएगी। तो एक पक्ष तो हम उसको एक्टिव कर देंगे, लेकिन कर भी देने के बाद वो काम करना नहीं चाहेगा। दूसरी बात है, अगर वो काम करने लायक अंग है भी तो उसका एक्शन मेमोरी खत्म हो गया है, तो उसको सिखाने में, उसको रीराइट करने में बहुत टाइम लगेगा। और जब एकदम स्थिर रहेगा तो उसका हार्डनेस बढ़ता जाएगा, पानी सूखता जाएगा, मांस निष्क्रिय होता जाएगा, बाद में वो सूखने लगेगा। तो ये दूसरा स्टेज वो खत्म हो गया। थर्ड स्टेज ऐसा आ जाएगा कि वो इतना हार्ड हो जाएगा कि जो एक्शनेबल अंग है उसको भी अफेक्टेड कर देगा। आप उठ ही नहीं पाओगे, बैठ ही नहीं पाओगे, पैखाना नहीं कर पाओगे। तो पैखाना जब नहीं कर पाओगे, आउटपुट जब रुक जाएगा तो मल सूखने लगेगा, मलों की सारी संकुचन क्रिया खत्म हो जाएगी, तो डाइजेशन का प्रॉब्लम आएगा, तनाव और बढ़ता जाएगा। मतलब आप निगेटिव वे में चले जाएंगे। ये थर्ड स्टेज है। और उसमें मानसिक विकृति बहुत ज़्यादा हो जाएगी। शारीरिक विकृति तो हुई है, अब उसके चलते वो जो थिंक भी कर सकता है आधा ब्रेन से, वो थिंक भी करेगा तो निगेटिव थिंक करेगा, लोग आएंगे तो रिएक्ट भी निगेटिव करेंगे, इस तरह का स्थिति हो जाएगी। तो इस तरह 4 स्टेप में वो खराब होता है। फिर उसको पॉजिटिव में डालना, फिर उतना टाइम वेस्ट करना, फिर उसको लीगल वे में ले आना ताकि वो कमांड को, मोड्स को अपने राइट कर सके, फिर एक्शन में आ सके। एक्शन में आने के बाद वो थिंकिंग पावर को बढ़ा पाएगा, वहाँ का जगह खाली होगा। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, वो लेंदी प्रोसेस में चला जाएगा। देखिए, ये बात आपने प्रश्न पूछी थी इसलिए मैंने प्रश्न का जवाब दिया, और ये नेचुरली दिया, जो व्यवहारिक रूप में होता है, एक साधारण आदमी को भी समझ में आ जाए। देखिए, एक छत्तीसगढ़ के पेशेंट हैं मनोज पाठक, इनको 2-2.5 महीने हुए और 2-2.5 महीने में पूरे अंग काम करना बंद कर दिए। मतलब जब शॉक लगा तो सारे जोड़ बिखर गए। हमने पूरे बदन को नापा, देखिए वो आ रहा है पेशेंट, दिखाई दे रहा है। वो पैरालिसिस वाला कभी सीधा स्टेप मोड़ के नहीं रखता, वो कूल्हे को घुमा के आगे ले जाके स्टेप रखता, ये उसकी ऐब हो जाती है। तो उसका एम तो टोटल खत्म हो गया। मूवमेंट पे मोमेंटम मिल नहीं सकता, रेंज मिल नहीं सकती। वो लंबा रेंज लेगा लेकिन शॉर्ट रेंज में आ जाएगा और आधार लेके चलेगा। हाँ, अभी रिसेंट का केस था इसलिए फास्टली रिकवरी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा विकृति नहीं हुआ है, विकृति ज़्यादा नहीं हुई है। तो मैंने इसका काम किया और करने के बाद मैंने रोगी देखने के बाद जो डाटा लेते हैं वो डाटा लेकर के हमने दिखाया। पहले तो नाप के दिखाया कि देखो इसके सारे अंग विकृत हो गए, डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया, पैखाने का सिस्टम खराब हो गया, वो ब्लड का प्रेशर का सिस्टम खराब हो गया, एयर का सिस्टम खराब हो गया, आई साइट जो इसका है, विजुअल आई साइट का एम ख़त्म है, देखना चाहिए उस तरह वो देख नहीं पाता, कुछ और देखता है, क्योंकि एक आँख से दूसरे आँख की हाइट बढ़ गई। इसी में आँख भी खराब होता है। पैरालिसिस में ऐसा नहीं है कि केवल मुंह ही टेढ़ा होता है, आँख भी खराब होता है, क्योंकि वो भी न्यूरो से उसमें रस आते हैं और रसों का अवरोधन हो जाता है।
श्वास की क्रिया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि जो यार एक नाक से नहीं जाएगा, दूसरा नाक ज़्यादा प्रयास करने लगेगा, और ज़्यादा प्रयास करने लगेगा तो लंग्स ज़्यादा फूल जाएगा, एक तरफ का नहीं फूलेगा, हार्ट डवाडोल चला जाएगा। माने वो तो सिस्टम है ना, एक सिस्टम में ना काम करता बॉडी, तो सिस्टम नहीं काम कर पाएगा। तो पाठक जी को मैंने नाप के देखा, सुना, समझा, बीवी बाल बच्चे जितने लोग थे वहाँ के सब लोगों ने देखा। हमने कहा कि देखो इसको ऐसे ऐसे विकृति हुई थी, ये किसी ज़माने में अपनी दबंगई काम करता था, और दबंगई काम करने से शरीर के हर पूर्वे को खोल लिया, और खोल करके ये काम करता था, तो ओवरलोड हुआ, ओवर मूवमेंट हुई, और हद से ज़्यादा फिक्सेशन हो गया, इसलिए प्रेशर बढ़ गई, और बढ़ने के कारण में ये हुआ। तो दिखा दिया। दिखाने के बाद फिर हम उसको पॉजिटिव वे में लाए, पूरे अंग को अपने प्रोसेस वे में ले गए, और प्रोसेस में प्रोसेस करके क्लियर किया, क्लियर करके नापा, तौला। उसके बाद पूछा कि भाई तुमको कैसा लगा? बोला कि पहले से तो बहुत हल्का लगा, अब हम ठीक हो जाएंगे। चलो, इतनी पॉजिटिविटी आना तो खेल नहीं, बबुआ खिलौना नहीं रे भाई। बहुत सारे चिकित्सकों का चिंतन उसमें लगता है, लेकिन किसका चिंतन कितना सटीक है किसी बारे में, यह तो जानना बड़ा कठिन है। तो वो रिजल्ट बताता है। तो रिजल्ट बताया, हम बोले कि देखो भाई इतना जल्दी में नहीं हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा। हाथ से जार छूट गया तो फूट गया, फूट गया, 1 सेकंड में फूट गया। अब उसको जोड़ने के लिए बहुत क्रिया करनी पड़ेगी, क्योंकि कई टुकड़े में हो गया। उसी तरह स्वास्थ्य भी होता है। जिंदगी एक कांच का जार है, जब तक है तब तक यार है, हाथ छूटा तो लाचार है। ये मेरा विचार है। अब उसको बनाना तो बड़ा कठिन है, उससे तो बढ़िया नया वाला। लेकिन जिंदगी में तो नया वाला सवाल नहीं आता, वो पुराने वाले को ही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वह इंडिविजुअल है, अलग अलग है। तो मैंने प्रयास किया, बनाया, बना के उनको दिया। फिर उनका स्टेटमेंट लिया गया, फिर नापा, नाप के दिखाया, 0 पे लाया। देखो अब वो चलने की क्रिया देखो, पहले वाली और अब वाली दोनों में अंतर मालूम होगी। जब वो गया था तब और जब आया तब, दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो गया। उसे फील हुआ बॉडी में हल्कापन, लेकिन वहाँ जितने लोग थे उनको फील हुआ हल्कापन नहीं, डिसेप को इनसेप करने की क्रिया। यही मेरी चिकित्सा है भाई, और इसी लॉजिक के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आपने गाठिया, साठिका, बात, कैंसर, यहाँ तक कि जो गले में नेक लग जाता है, लोगों के गला मोड़ नहीं पाते, उन सबको इंसान ने सिर्फ 1 मिनट में आराम दिया है और ठीक किया है। मैं बात कर रहा हूँ सिंगरौली में रहने वाले, जिनका नाम है लोटा बाबा। उन्होंने खुद उस बीमारी का पूरा अध्ययन किया, समझा। जहाँ पर लाखों करोड़ की दवाइयाँ हैं, वहाँ छोटे से जड़ी बूटियों को पानी में मिलाकर लोटे का प्रयोग करके इन्होंने उस बीमारी से लोगों को मुक्ति दी। आज बहुत से लोग हैं जो इस इलाज से आराम पाते हैं, नहीं तो इतनी महंगी दवाइयाँ और डॉक्टरों के फीस से बेचारे उलझे रह जाते हैं।